व्हाट इज एनर्जी? सबसे पहले तो हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एनर्जी क्या है और एनर्जी को हम कैसे समझें? और कई बार लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं कि बेसिकली रेकी है क्या? रेकी को वो समझना चाहते हैं। तो रेकी एक तरह से वो एनर्जी जो पूरे इस यूनिवर्स में मौजूद है, और उस एनर्जी का संतुलन हमारी बॉडी की एनर्जी के साथ बनाना। की बात आती है तो जो रेकी मास्टर्स हैं वो मानते हैं कि शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अगर कहीं पर रुक जाता है या अवरुद्ध हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है एनर्जी का फ्लो, तो हमें अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगती हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह से, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, वैसे ही अगर एनर्जी का फ्लो रुक जाए तो ब्लॉकेजेस होने लगते हैं। अब वो ब्लॉकेजेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उस एनर्जी के फ्लो को बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी बॉडी को हमेशा हील करते रहें, उसको कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहें, और उसके साथ ही साथ अपने माइंड को, बॉडी को और सोल को हेल्दी बना सके। रेकी सबसे सिंपल और सबसे आसान चीज है, और सही मायने में कि आत्म उपचार, सेल्फ जो हीलिंग होती है, सेल्फ जो प्रोटेक्शन होता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेकी सीखते हैं, रेकी का उपयोग करते हैं अपने ऊपर, इससे आपकी जो सेल्फ हीलिंग है वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हमें जो, जैसे बोलते हैं कि जो प्रेयर्स होती है हमारी, जो हम भगवान से करते हैं, तो ऐसा तो नहीं आप खुद कहते हैं ना कि भाई मेरे बदले पूजा आज तुम कर दो, और हमें लगता है कि वो मेरे बदले वो जाके प्रेयर करेगा तो मुझे फायदा होगा। वैसे ही हीलिंग है, वैसे ही ये रेकी एनर्जी है, जिसके लिए जितना ज्यादा हम खुद करेंगे उतना ही हमारे शरीर को ये प्रभावित करेगी, हमारे मन को प्रभावित करेगी, और हमारे लिए पॉजिटिवली ये काम करेगी। जब रेकी करना स्टार्ट करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप से जो एनर्जी फील है वो अपने आप, अपनी बॉडी की जो ऑरा है वो चेंज हो जाती है। आप उसको फील कर सकते हैं, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। सॉरी, कभी कभी टंग ट्विस्ट हो जाती है। आप बोले कि आपके जो माइंड को और सोल को जो फूड चाहिए होता है, आप वो दे पाते हैं उसको। अपनी बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को तो एक्टिव रखने के लिए हम फूड दे रहे हैं। हम उसको अलग अलग तरह से हेल्दी फूड, मल्टीविटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, डिफरेंट डिफरेंट चीजें एवरीडे देते हैं। पर क्या हम अपने माइंड को, अपने सोल को फूड दे रहे हैं, उसको फीड कर रहे हैं? शायद नहीं। शायद हर कोई नहीं कर रहा है। तो हर कोई को ये काम करना है, हमें अपनी बॉडी को फीड देना है, उसके साथ ही साथ हमें अपने माइंड को फीड देना है, हम अपने सोल को फीड देना है। हमें फीड करना है, और क्या फीड करनी है? वो एनर्जी, वो पॉजिटिव अफर्मेशन जो एवरी डे हमें देनी है। और उससे सबसे बड़ा पता है क्या होने वाला है? इमोशनल बैलेंसिंग। तो जो इमोशनल, भावनात्मक संतुलन है वो बढ़ेगा, और उस भावनात्मक संतुलन से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, या आपकी बॉडी में कहीं पर पेन हो रहा है तो वो क्यों इतना हो रहा है। बिकॉज कि आप खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढने ढूंढने लगेंगे, और आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाएगी, आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी कि फिर आपको शायद किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप उन चीजों पर इतने अच्छे से काम करने लगेंगे कि आप खुद के साथ साथ दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों को भी उस तरह से पॉजिटिव वे में ला सकते हैं। सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि ये मेरे ऊपर काम नहीं करती है, ये काम करती है, मेरे ऊपर भी काम करती है, आपके ऊपर काम करती है, और सबके ऊपर काम करती है। जरूरत है आपको विश्वास की। जब आप विश्वास करने लगते हैं, जब आप उस चीज में फेथ करते हैं, जब आप पूरी तरह से उस चीज को स्वीकार करते हैं, तो हर वो चीज आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि रेकी हीलिंग सीखें या रेकी हीलिंग काम करे,
आपके ऊपर पॉजिटिवली काम करे, तो उसके लिए ज़रूरी है आपको आँख बंद करके उस एनर्जी के ऊपर विश्वास करना। और आप विश्वास करें भी क्यों ना, क्योंकि हम सबको पता है कि इस ब्रह्मांड में एक ऊर्जा का क्षेत्र है और जो निरंतर हमारे आसपास एक ऑरा क्रिएट करती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, और उस वाइब्रेशन को हमें कितना पॉजिटिवली वर्क कराना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। रेकी आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को हमेशा के लिए दूर कर देती है। इफ यू बिलीव, तो आज से ही कोशिश करिए, अभी से ही कोशिश करिए सम पॉजिटिव अफर्मेशन की, और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में वो सारे चेंजेस कितनी जल्दी आ रहे हैं, या आ चुके हैं, या आने वाले हैं। ये तो आप तय करेंगे, पर कोशिश करिए कि पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए, और अपने बॉडी को फूड देने के साथ साथ अपने माइंड और अपने सोल को भी फीड करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।